तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ गया आपका कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, ताकि आप सब लोगों को पूरा का पूरा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से समझ लिया तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है। यहाँ से आप लोग इसको देख लें, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है, जो कि आपका गणित विषय का है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रोल नंबर डाल लेने हैं, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है, और उसके बाद में देखो टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। इसी प्रकार का पूरा पेपर आपके परीक्षाओं में आपको देखने को मिलने वाला है। अब चलो मैं आपको पूरा पेपर बताता हूँ और समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप सब लोगों को पूरे पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z क्वेश्चंस देखेंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से समझ लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर देख लिया अच्छे से तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। तो देखो पूर्णांक क्या होगा, -3। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, x बराबर 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान होगा। तो देखो ये क्या होगा, 1। उसके बाद में कार्तिक तल में अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। तो देखो इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ से आप लोग मूल बिंदु के ऊपर चिन्ह लगा ले। उसके बाद में समीकरण x - 2y बराबर 4 के निम्नलिखित में से एक हल है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना 0, 4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो देखो 180 डिग्री होता है। उसके बाद में 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं त्रिभुज। ठीक है ना, यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा समझ लें। बिल्कुल एकदम से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझा दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये इंग्लिश मीडियम के लिए पूरा पेपर दिया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो यहाँ से देख लो आप लोग। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को समझे। तो देखो आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ से देख लें आप लोग। पहला क्वेश्चन पूछा है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, एक आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक तल उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु पर एक स्थिर दूसरे स्थिर है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना व्यास। ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से देख लें, त्रिज्या r वाले गोले का आयतन 3/4 पाई r³ होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्य। तो देखो ये आपका 5 आ जाएगा। बहुपद 3x + 2 का शून्य क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ तक का आप लोग देख लो। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक का आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी कैसे पेपर में आपसे पूछी जाएगी, जोड़ी का मिलान यहाँ से आप लोग कर लो। 336/100 इसकी जोड़ी मिल जाएगी 0.36 से। और सेकंड नंबर की जोड़ी का मिलान C से हो जाएगा। बिंदु -4 और 0 किस में है, तो इसमें आपको भुज बताना, तो ये -4 आ जाएगा। बिंदु 3 और 2 में कोटि बताना, तो देखो इसमें कोटि क्या होगी, ये 2 होगी। कुल मिला के शुरू वाला आपका भुज होता है, बाद वाली कोटि होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भुज है और ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है। ठीक है ना, कोई सी भी संख्या बदल के दे दे आपको तो ये याद रखना है। देखो जो शुरू में होता है वो क्या होता है, भुज। जैसे कि इसमें 2 बिंदु दे रखे थे, -4 और 0, तो इसमें आपको भुज बताना था, तो इसमें भुज क्या है, -4। ठीक है ना।
अब इसमें आपको कोटि बतानी है 3 और 2 में से। तो देखो कोटि क्या होगी, बाद वाली। शुरू वाला भुज होता है, बाद वाली कोटि होती है। याद रखिएगा, ये क्या आपका भुज, ये क्या है कोटि, ये क्या है भुज, ये है कोटि। ठीक है ना, जो पूछे वो बता दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। संज्ञा चेंज कर दे तो आप बता देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद में एक्स अक्ष का समीकरण, देखो एक्स बराबर 0, ठीक है ना। वाई अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। तो यहाँ तक का आप लोग देख लो, इस प्रकार से पूरा का पूरा बता दिया मैंने यहाँ तक का आपको। इसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ से इसको समझ लेंगे। अब चलो मैं आपको आगे का मिलान करवा देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आगे पूछे गए हैं। A to Z क्वेश्चन देखेंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। तो देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए। पहला लिखा है ना, इसका मान आपको बताना -18 आ जाएगा। सेकंड में आपको 3 लिख लेना है, थर्ड में आपको 2 लिख देना है। और 30 डिग्री कोण क्या, पूरा कोण 60 डिग्री होगा, यहाँ से आप लोग देख लें। और इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 लिख देना है, छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ तक कि इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लो पूरा का पूरा और इनको समझ लो। A to Z क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी प्रकार के आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं, सत्य सत्य को भी देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा, अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं जो स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, ये भी सत्य होगा। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लो, क्या लिखा है, किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, सत्य हो जाएगा। पंगत एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो देखो ये आपका सत्य होगा। उसके बाद में यहाँ से पतंग पूछा था, पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में छठे में आपको असत्य लगा लेना, ठीक है ना। ऐसा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब देखो बाकी का पेपर आपका किस प्रकार का आया है, यहाँ से देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, और उसके बाद में देखो 6 के बाद में 7वां क्वेश्चन ये लिखा है, 8वां ये दिया गया है, यहाँ तक का आप लोग पूरा देख लो। अब इसके बाद में देखो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 9 को पढ़ लो। और 9 के बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 10 लिखा है, और ये 11 आपको दिया गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से आप लोग इनको अच्छे से ज़रूर देख लो। उसके बाद में देखो ये आपका 12वां क्वेश्चन, इसको देख लो। 12वां के बाद में 13वां क्वेश्चन, इसको समझ लो। और ये 14वां क्वेश्चन, इसको भी देख लो आप लोग पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो ये बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थी इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। आप लोगों के पास में अगर इसका सॉल्यूशन है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। अब बाकी का पेपर भी देख लो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है ये, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आपका अगला क्वेश्चन ये लिखा है 19वां, और बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख ले, पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब देखो बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको जरूर समझ लें। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा।